नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। इसका पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताएंगे सिंगल क्लिक से किस दिन किसानों के खाते में जमा होगी राशि। सबसे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। 13 जून की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उनकी हम बात करें। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है। इसके अलावा संपूर्ण तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बिजावर, विजयनगरम, सुकमा और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। वर्तमान में एक चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। वहीं एक और चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र में समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया गया है उसकी हम बात करें। आगामी 24 घंटे के दौरान विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह और सागर जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की गई है उसकी बात करें। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और मेहर जिलों में कहीं कहीं पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी यानी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले। वर्तमान में दैनिक अधिकतम तापमान, आर्द्रता और हवा की गति के आधार पर जो हीट इंडेक्स जारी किया गया है उसके अनुसार सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मेहर में हाई डिस्कम्फर्ट यानी कि अति विकलता रहेगी। सीधी में मध्यम विकलता यानी कि मॉडरेट डिस्कम्फर्ट का अनुभव लू के कारण जनसाधारण को करना पड़ सकता है। मौसम के अगले 2 दिनों की दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात करें पिछले 24 घंटे की, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रीवा में दर्ज किया गया 44.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान बैतूल में दर्ज किया गया 20.7 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के दौरान राजगढ़ जिले के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। नरसिंहगढ़ में शाम को बारिश हुई व राजगढ़ जिले के कई स्थानों पर रात में रुक रुक कर बारिश होती रही। वर्षा के प्रमुख आंकड़े यहाँ पर मिलीमीटर में दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान नालछा, मेघनगर, बैतूल, भैंसदेही, सेलाना, तिरला, जावरा, खकनार, धार, सरदारपुर, थानला, प्रभातपट्टन, आमला, छिंदवाड़ा, वाजना, बिछिया, मुल्ताई, कट्ठीवाड़ा, पांडुर्णा, रतलाम, मल्हारगढ़, पानसेमल, पिपलोदा, खालवा, परासिया, बुरहानपुर, मोखेड़ा, धुंधड़का, जुन्नारदेव, महितपुर, उमरेठ, सोसर, आलोट, कयामपुर, बिछुआ, लांजी, चिचोली इन स्थानों पर भी बारिश हुई है। बात कर लेते हैं ताज़ा मंडी भाव की। 12 जून को ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2530, चना 6645, सोयाबीन 4770, मूंग 7740, सरसों 5295, मसूर 6120, धनिया 7720 रुपये प्रति क्विंटल। वही बात करें औसत भाव की, गेहूं का औसत भाव रहा 2445, चना 6570, सोयाबीन 4545, मूंग 7590, सरसों 5110, मसूर 5960, धना 6765 रुपये प्रति क्विंटल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त 18 जून को किसानों के खाते में डालने वाले हैं। 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है
वह सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी और फाइनली 18 जून को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है वह पहुंच जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स और अन्य सोशल मीडिया पर अफवाह है। कोई कह रहा है कि 6,000 रुपये मिलेंगे, कोई कह रहा है 12,000 मिलेंगे, कोई कह रहा है 4,000 मिलेंगे। लेकिन यदि पीएम मोदी को बीजेपी सरकार को राशि बढ़ानी होती तो चुनाव से पहले ही उसकी घोषणा कर देते, ताकि चुनाव में भी उसका निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलता। तो अगले 5 साल तक आप निश्चिंत रहिए, राशि आपको मिलती रहेगी, लेकिन राशि उतनी ही मिलेगी। यदि आपको उम्मीद है कि 3,000 हो जाएंगे या 6,000 हो जाएंगे, तो अगले 4 साल तक तो भूल जाइए। हाँ, लोकसभा चुनाव के एक आध साल पहले जरूर कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की राशि डालने वाले हैं और यह राशि 18 जून को आपके खाते में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। कल उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी पहली सरकार ओडिशा राज्य में बना रही है। पीएम ने भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने मोहन चरण मांझी को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई भी दी है। 52 वर्ष के हैं मांझी, केंद्रीय विधानसभा सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2000, 2004, 2019 और 2024 में इस क्षेत्र से चुने गए थे। भाजपा ने इस राज्य में कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। भाजपा ने हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल को हराकर 147 सीटों वाली विधानसभा में 78 सीटें हासिल की थी। खबर अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दल के नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल केटी पन्नायक से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो पेमा खांडू ही होंगे अरुणाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी कर लिया है। बीच में है राज्यपाल और बगल में आप देख रहे हैं सबसे लंबे रुमाल वाले, ये है पेमा खांडू। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में बैठक की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीज आदि की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए। देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर भी शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान जोर दिया है। केरल के त्रिशूर से सांसद श्री सुरेश गोपी ने आधिकारिक तौर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि कुछ उड़ती हुई खबरें आई थी कि ये मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। श्री गोपी विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। वे अपने पूर्ववर्ती श्री रामेश्वर तेली के बाद इस पद पर आसीन हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों के टॉपर्स को मिलेगी ई स्कूटी। इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। कुल मिलाकर 19 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के टॉपर्स की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय प्राचार्य को उनके विद्यालय के टॉपर की जानकारी देने की सूचना दी गई है। योजना अनुसार सरकारी स्कूलों की कक्षा 12वीं के टॉपर छात्र छात्रा या कोएड स्कूल होने पर वहां के एक टॉपर छात्र छात्रा दोनों पात्र होंगे। यह जानकारी 18 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विंध्य की पावन धरा रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को देश का थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निश्चित ही उनके नेतृत्व में जो भारतीय थल सेना है वह और अधिक सशक्त होगी। बात करें वर्ल्ड कप T20 मैच की, भारत ने यूएसए को 7 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। यूएसए ने 110 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वही भारत ने 18.2 ओवर में 111 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक जड़ा। राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के 9 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों यानी कि कॉलेजों की कुल 677 सीट पर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया उच्च शिक्षा
विभाग के द्वारा जारी की जाएगी। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग सीटें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। IASC भोपाल में 60 सीटें हैं, जबलपुर में 107, देवास में 75, उज्जैन में 85, खंडवा में 75, रीवा में 75, छतरपुर में 75, ग्वालियर में 75 और जबलपुर में 50। तो कुल मिलाकर जो सीटें हैं 677 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। DLED में राज्य शिक्षा केंद्र ने कहा कि अब जो काउंसलिंग होगी वह ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग बंद कर दी गई है। 10 साल पहले बने आधार में ऑनलाइन फ्री अपडेशन की डेडलाइन शुक्रवार तक है। जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पहले बने हैं उन्हें अपने आधार में पता और पहचान अपडेट कराना अनिवार्य है। यह काम ऑनलाइन मोड से करने की डेडलाइन शुक्रवार तक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसकी डेडलाइन 14 जून तय की गई थी। अपडेशन के लिए जरूरी दस्तावेज में मतदाता परिचय पत्र सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है। यदि वोटर आईडी में किसी व्यक्ति का एड्रेस अपडेट है और सरनेम स्पेलिंग सहित नाम सही है तो पता और पहचान दोनों ही एक ही डॉक्यूमेंट से अपडेट हो जाएंगे। प्याज 15 दिन में 50% महंगी, 30 रुपये पर पहुंचे भाव। बकरीद से पहले सप्लाई घटने और डिमांड बढ़ने के कारण एक पखवाड़े में प्याज 30 से 50% महंगी हो गई। नासिक के लासलगांव मंडी में प्याज का औसत भाव 26 रुपये प्रति किलो रहा मंगलवार को, जो कि 25 मई को 17 रुपये था। कई थोक मंडियों में अच्छी क्वालिटी वाली प्याज की कीमत 30 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो गई है। दरअसल जून से मंडियों में आने वाली प्याज किसानों और व्यापारियों के पास मौजूदा स्टॉक से आती है, लेकिन किसान स्टॉक बेचने से हिचकिचा रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि 2023-24 की रबी फसल में गिरावट आने पर कीमतें बढ़ेगी। व्यापारी भी स्टॉक जमा कर रहे हैं, इससे भाव लगातार बढ़ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि प्याज का निर्यात बहाल होने की वजह से सप्लाई घटी है। भारत से श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों का प्याज का निर्यात फिर से शुरू हो गया है। जैसे कि हमने सरकार बनने से पहले ही हमने कहा था कि प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। ऐसे में किसान प्याज की बिक्री फिलहाल कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। पिछले महीने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद नासिक जिले से रोजाना करीब 100 कंटेनर प्याज का निर्यात किया जा रहा है। इससे घरेलू सप्लाई घट गई है। CBSE की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 15 जुलाई से होगी। कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होगी, जबकि 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई को एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। बोर्ड CBSE 10वीं की पूरक परीक्षा की तिथियां बाद में जारी करेगा। केवल वे छात्र जिनका नाम ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा किया गया है उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। जो छात्र 10वीं के 2 विषयों और 12वीं के एक विषय में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं वे भी अपना नाम भेज सकते हैं। ऐसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 बड़ी घोषणाएं की है। जल्द ही 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण आवास का रहेगा। कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव भाषण आप सुन सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो के अंत में भी आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर वीडियो का शॉर्ट दिख जाएगा, फुटेज दिख जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।